बच्चों, कल हमने मीराबाई की रचनाओं के अंतर्गत मीरा के 2 पदों का रसास्वादन किया। आज हम इसी क्रम में कबीर की साखियों का रसास्वादन करेंगे। तो कबीर, संत कबीर, अगर हम इनकी बात करें तो कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। जीवन में इन्होंने अपने अनुभव को शास्त्रीय ज्ञान से अधिक महत्व दिया। कबीर के लिए कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ इन्होंने अपने अनुभव से सीखा वही इन्होंने संसार को दिया। इनके लिए कहा जाता है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मसी स्याही, कागज और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। जो इन्होंने अपने अनुभव से सीखा वो इनके शिष्यों ने साखी के रूप में, सबद के रूप में, रमैनी के रूप में अर्थात इनकी रचनाओं के रूप में संकलित किया। कवि की भाषा की अगर हम बात करें तो एक संत होने के कारण विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते थे, इसलिए इनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द दिखाई पड़ते हैं। अतः इनकी भाषा को सदुक्कड़ी, मिश्रित हिंदी, खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। साखी, साक्षी शब्द का तद्भव रूप है जिसका अर्थ है प्रामाणिक, अर्थात जो अनुभव की कसौटी पर कसी गई हो। साखी वस्तुतः दोहा छंद है। तो यहाँ पर हम कबीर की कुछ साखियों के अर्थ को समझेंगे। पहले मैं साखी का वाचन करूंगी, उसके बाद उसका अर्थ आपको समझाऊंगी। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। इस साखी में कवि ने मीठी बोली के महत्व पर प्रकाश डाला है कि व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। मन का आपा खोए, यानी मन का आपा मतलब अहंकार, यानी अपने अहंकार का परित्याग करके व्यक्ति को दूसरों से मधुर वाणी में वचन बोलने चाहिए। मधुर वाणी में वचन बोलने से क्या प्रभाव पड़ेगा? अपना तन शीतल करे, यानी अपने मन को भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, औरन को सुख होए, और सुनने वाले को भी सुख मिलेगा। जैसा कि कहा जाता है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, यानी मधुर वचन एक औषधि का कार्य करते हैं तो कड़वे वचन व्यक्ति के हृदय को तीर की भांति छलनी कर देते हैं। तो मीठी बोली यदि हम बोलेंगे तो इससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के मन को सुख मिलेगा। अर्थात प्रथम साखी में कवि ने मीठी बोली के महत्व को बताया है। आइए अब हम दूसरी साखी को देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाहे। यहाँ पर मृग और कस्तूरी के माध्यम से कवि ने आत्मा परमात्मा के रहस्य पर प्रकाश डाला है। कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ, कुंडल माने नाभि अर्थात पेट, मृग माने हिरन, यानी कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो कि हिरन की नाभि में होता है, और हिरन को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। वो उसकी सुगंध से विचलित होकर उसको वन में ढूंढता फिरता है, जंगल जंगल कस्तूरी नामक सुगंध पदार्थ को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये कस्तूरी उसके ही पास है। ऐसे ही व्यक्ति अज्ञानतावश ईश्वर को संसार भर में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, बाह्य जगत में ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि आत्मा में परमात्मा का निवास है। अर्थात दूसरी पंक्ति में इसी भाव को व्यक्त किया है कवि ने, ऐसे घटी घटी राम है। कबीर के राम अयोध्यावासी राम नहीं, राम अर्थात जो आनंद दे, मन को रमे। कबीर के राम
ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाए। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि वो राम तो घट घट व्यापी हैं, अर्थात संसार के कण कण में वास करते हैं, किंतु दुनिया इस बात से अनभिज्ञ है और उन्हें मूर्तियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, बाहरी दुनिया में खोजती फिरती है। अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब तक हृदय में मैं अर्थात अहंकार का वास था, तब तक ईश्वर की सत्ता का बोध नहीं हुआ, और जब मन का अहंकार समाप्त हुआ, चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया और ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति हुई। अर्थात जिस हृदय में अहंकार होता है उस हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता, और जहाँ ईश्वर का वास होता है उस हृदय में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। तो अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया, यानी सारा अंधकार समाप्त हो गया जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा। अर्थात ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाशित होते ही चारों तरफ फैला हुआ अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। अर्थात यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। दीपक सफलता का, सकारात्मक ऊर्जा का और ज्ञान का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर दीपक ज्ञान का प्रतीक है। उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाशित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार विनष्ट हो गया। तो बच्चों, ये आपको समझ आ गई होगी। अगली साखी की ओर हम बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, यानी संसार सुखी है, खाता है और सोता है। संसार सुखी क्यों है? क्योंकि संसार स्वार्थी है, वह सांसारिक मोह माया में लिप्त है, वह भौतिक सुखों के संचय की प्रवृत्ति में लीन है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, इसलिए खाता है और सोता है, दूसरों की चिंता नहीं करता। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर या कबीर जैसे लोग दुखी हैं, जो परमार्थी हैं, जो परोपकारी हैं, जो संसार की दशा देखकर चिंतित और व्याकुल हैं, वो जागते हैं और रोते हैं। अर्थात संसार की दशा से दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं और उनके दुखों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ कवि ने इस साखी के माध्यम से ये बताया है कि संसार में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक स्वार्थी जो आत्म केंद्रित होते हैं, जिन्हें केवल अपने विषय में चिंता रहती है, और दूसरे परमार्थी या परोपकारी जो जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। विरह भुवंगम तन बसे। यहाँ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग करते हुए कवि ने राम भक्त यानी राम के भक्त, ईश्वर के भक्त की ईश्वर से वियोग होने की दशा का मार्मिक चित्रण किया है कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। यानी विरह रूपी सर्प के शरीर में वास करने पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को विषैला सर्प काट ले तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भांति भी उसका उपचार नहीं हो पाता है। उसी तरह से राम वियोगी की दशा होती है। अर्थात राम वियोगी की दशा सर्प काटे हुए व्यक्ति के समान होती है। राम वियोगी ना जीवे, यानी ईश्वर से अलग होने पर ईश्वर का भक्त ना जीवे, जीवित नहीं रहता है, और अगर जीवित रहता है तो बौरा होए माने बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। तो हम इसके अर्थ को एक बार फिर देखेंगे कि विरह रूपी सर्प के शरीर में वास करने पर
जिस प्रकार कोई मंत्र प्रभाव नहीं डालता, उसी प्रकार राम से वियोग होने पर, राम यहाँ पर ईश्वर के परिचायक है, राम से वियोग होने पर व्यक्ति की दशा भी कुछ ऐसी ही होती है कि या तो वो जीवित नहीं रहता, और या जीवित रहता है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे स्वभाव। जीवन में प्रायः निंदा करने वालों को हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यहाँ कवि ने निंदा करने वालों को भी सकारात्मक दृष्टि से देखा है, अर्थात निंदा करने वालों को भी हमारा हितैषी बताया है। कैसे? देखिए, उनका मानना है कि निंदक नेड़ा राखिए, निंदकों को नेड़ा मतलब अपने निकट राखिए, रखना चाहिए, यानी हमें अपने निंदकों को अपने निकट रखना चाहिए। कितने निकट? आंगन कुटी बंधाए, आंगन माने आंगन में, कुटिया बंधाए माने बनाकर, यानी अपने आंगन में कुटिया बनाकर हमें अपने निंदकों को अपने घर में उन्हें स्थान देना चाहिए। उन्हें अपने घर में स्थान देने से क्या होगा? वो हमारी निंदा करेंगे, अर्थात हमारी कमियां बताएंगे, और उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बिन साबण पानी बिना, बिना साबुन और पानी के, निर्मल करे सुभाय, सुभाय माने स्वभाव, यानी बिना साबुन और पानी के हमारा स्वभाव यानी हमारा चरित्र निर्मल हो जाएगा। अर्थात जब हम निंदकों से अपनी कमियों को सुनेंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो बिना साबुन और पानी के हमारा चरित्र मल रहित अर्थात निर्मल एवं पवित्र हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये साखी भी आपको समझ आई होगी। अगली साखी पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात पोथियों को पढ़ पढ़ के संसार से लोग चले गए, लेकिन कोई भी सच्चा पंडित नहीं हुआ। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से कोई सच्चा विद्वान नहीं हो जाता, अर्थात केवल शास्त्रों का ज्ञान विद्वता की कसौटी नहीं है। विद्वता की वास्तविक कसौटी वो है जो संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव रखता है। अपने इसी भाव को अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, एक अशिर पीव का, अर्थात एक अक्षर प्रिय का, जो पढ़ लेता है वही पंडित है। एक अक्षर प्रिय का यानी जो परमात्मा जिसको प्रिय है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, संसार जिसको प्रिय है, जो संसार से प्रेम करता है, यानी जो परमात्मा से प्रेम करता है, वो जन कल्याण के विषय में सोचता है, वो संसार के हित चिंतन पर ध्यान देता है। ऐसे लोग ही वास्तव में सच्चे विद्वान हैं। केवल किताबें पढ़ने से, केवल पुस्तकों के ज्ञान से ही कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वान वही है जो ईश्वर से और संसार से प्रेम करे, उसके हित चिंतन के विषय में ध्यान रखे। अंतिम साखी पढ़ते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथ। यहाँ पर कवि ने अपनी आंतरिक बुराइयों को नष्ट करने के विषय में बताया है कि हमने लिया मुराड़ा हाथ, यानी मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, जलती हुई मशाल हाथ में लेकर हम घर जाल्या आपना, हमने घर जाल्या माने जला दिया, आपना माने अपना, अर्थात जलती हुई मशाल लेकर मैंने अपना घर जला दिया, अर्थात ज्ञान रूपी मशाल के माध्यम से मैंने अपने अज्ञान रूपी घर को जला दिया, आंतरिक बुराइयों को नष्ट कर दिया। अब घर जालों तास का, अब मैं उनका घर जलाना चाहता हूँ, अर्थात
उनका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, उनकी बुराइयों को दूर करना चाहता हूँ। जे चले हमारे साथ, यानी जो लोग मेरे साथ चलने की इच्छा रखते हैं, मैं अब उनकी बुराइयों को नष्ट करने में सहयोग दूंगा। यहाँ पर जलती हुई मशाल ज्ञान का प्रतीक है और घर को जलाना अपने मन के विकार या आंतरिक बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक है। बच्चों, अगर हम अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें दिखाई पड़ता है। भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी या मिश्रित हिंदी है। साखियों को आज हमने आपको बताया और आशा है कि आपको समझ में आया होगा इसका अर्थ। यदि कहीं आपको किसी साखी के अर्थ में कोई भी शंका, कोई भी कठिनाई हो तो आप निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।